क्या आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है कि फ्यूचर में मैं एक डॉक्टर की तरह लोगों का सेवा करूँ एक डॉक्टर बन के? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप क्लास 8 में हो, क्लास 9th में हो, 10th में या 11th-12th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आपने सोच रखा है कि आपको आगे चल के डॉक्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस चैनल पीडब्ल्यूटी में। बच्चों, यदि आपने सोचा है कि आपको आगे चल के डॉक्टर बनना है, तो ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी ऐसी गलतियों को नहीं दोहराना है या नहीं करना है जो आपको आपके फ्यूचर में एक तरीके से रुकावट बने। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आप क्या करेंगे जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में होता क्या है कि भाई डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। यानी आपकी बायो में पकड़ तो बहुत ही उम्दा होना चाहिए, बहुत ही एक तरीके से आपका स्ट्रांग होना चाहिए बायो। और फिर बात आती है केमिस्ट्री की। तो देखिए, नीट के बच्चों के लिए या फिर जेई के बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री है वो ब्रिज का काम करता है, क्योंकि केमिस्ट्री दोनों में है। तो नीट के लिए और जेई के लिए, स्पेशली मैं नीट के लिए बता रहा हूँ, केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको केमिस्ट्री को तो हमेशा आपको पढ़ते ही रहना है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे अगर आप उसमें गैप करते हैं तो आप भूलते चले जाते हैं। आपको केमिस्ट्री जो है वो पढ़ते रहना है। और फिर हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, दैट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स को कैसे पढ़ें, क्या तरीका है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, बायो तो सभी पढ़ते हैं, बायो सभी बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट होता है। और केमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री बायो के बच्चों का ठीक ठाक हो जाता है या फिर स्ट्रांग भी होता है कई बच्चों का। तो बायो और केमिस्ट्री स्ट्रांग है, लेकिन फिर बात आती है फिजिक्स की। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, और जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा होता है वही बच्चे आगे चल के रिजल्ट देते हैं, क्योंकि फिजिक्स ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। और रैंक कौन डिसाइड करता है? रैंक आपका सब्जेक्ट और केमिस्ट्री डिसाइड करता है। यानी फिजिक्स जो है वो सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि फिजिक्स में बच्चे कई बार गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो फिजिक्स बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा हैं और वो उससे डरते हैं। तो आपको, अगर आप क्लास 8 में है, 9th में या 10th में या 11th-12th में है, कोई भी आपका क्लास हो, आपने अगर टारगेट रखा है नीट के लिए, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भाई फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा मैंने कहा तो इसका ये मतलब नहीं कि आप केमिस्ट्री और अपने सब्जेक्ट यानी कि बायो पे ध्यान नहीं देंगे। तो आपको तीनों पे बराबर ध्यान देना है, और ख़ासकर स्पेशली जो है वो फिजिक्स है। क्योंकि मैंने कहा केमिस्ट्री जो है वो ब्रिज की तरह काम करता है। आपको केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो फिजिक्स है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और बायो तो आपका सब्जेक्ट ही है, क्योंकि इंटरेस्ट बायो में था तभी आपने बायोलॉजी साइड से अपना पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि बायो होना चाहिए नीट के लिए। ठीक है? तो नीट देने के बाद आप क्या करेंगे? तो भाई अगर नीट आप क्वालिफाई कर जाएंगे और अगर आपका रैंक अच्छा रहा तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, और फिर आप आसानी से डॉक्टर बन जाएंगे। इसका मतलब है कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे, क्योंकि डॉक्टर बनने में बहुत टाइम लगता है। आसानी जो मैंने बोला है वो एक्चुअली में आसान नहीं है। डॉक्टर बनना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। तो आप, यदि आपने ब्रेन में सोचे हैं, यदि अपने माइंड में टारगेट रखे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, तो भाई आपको तगड़ा मेहनत चाहिए। नो डाउट आपको एकदम मेहनत की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए। तो इसी के साथ मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक। जिनके माइंड में अभी भी क्वेश्चन है, अभी भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। और जल्द ही मैं करियर से रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि